जो शादी लव मैरिज से शुरू हुई थी उसका 2023 में दयाशंकर से लव हुआ, फिर शादी हुई और शादी के बाद कुछ ही दिन बाद स्वाति सिंह ने लेकिन स्वाति सिंह ने 2012 में ऐसा क्या किया, 2017 में ऐसा किया और 2022 में क्या किया। दयाशंकर की मां ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया तो उसके यानी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर फायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह उर्फ दयालु, इन दोनों के बीच में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर खड़ी हो गई है। यानी कि बीते 22 साल बाद जो शादी 22 साल तक चली उसमें अब तलाक हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। तलाक क्यों हुआ है इस वीडियो में हम ये बताएंगे। तलाक के कारणों के पीछे का मकसद क्या था हम ये बताएंगे। स्वाति सिंह ने शुरुआती दिनों में क्या किया हम इस वीडियो में ये बताएंगे। और दयालु यानी कि दयाशंकर सिंह जो वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी में परिवहन मंत्री हैं, ये शुरुआत में क्या थे और क्या ऐसा कारण बना कि जो शादी लव मैरिज से शुरू हुई थी उसका 2023 में इंतकाल हो गया। आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए और भारतीय राजनीति की या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की वो लव स्टोरी जो राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि स्वाति सिंह वो चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए जो फायर ब्रांड के लिए बीजेपी के लिए साबित हुई थी। कहानी को जरा शुरुआत से समझिए। बात है 2000 के लमसम की। उस समय स्वाति सिंह जब दयालु लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और पढ़ाते थे और छात्र नेता थे, उस समय स्वाति सिंह प्रचार करती थी दयालु के लिए यानी कि दयाशंकर के लिए। दयाशंकर से लव हुआ, फिर शादी हुई और शादी के बाद कुछ ही दिन बाद स्वाति सिंह ने आरोप लगाना कि दयालु हमको भड़काते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, यानी कि वो आरोप लगाए जो एक मामूली से कह सकते हैं कि समाज में चलते हैं। लेकिन स्वाति सिंह ने 2012 में ऐसा क्या किया, 2017 में ऐसा किया और 2022 में क्या किया, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है। 2012 में इन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल की तलाक के लिए, फिर शांत बैठ गई। दयालु ने ये बताया कि मैं ऐसा कतई नहीं करता हूं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। हालांकि दोनों के बीच में ये कोर्ट में मामला चलता रहा। 2018 तक कुछ नहीं हुआ। 2018 में कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला, लेकिन स्वाति सिंह ने 2022 में फिर से डाली अर्जी अदालत में और कोर्ट में पेश किए अपने सबूत, जिसके आधार पर दोनों का अब तलाक हो गया। अब कहानी को समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वाति सिंह बड़ा चेहरा है। ये बलिया में रहती थी, इनके पिता बोकारो में स्टील प्लांट में काम करते थे। शुरुआती दिनों में ये बलिया में रही, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए लखनऊ आ गई और जिसके बाद मैंने आपको बताया कि 2000 में लव हुआ और फिर शादी हुई दयालु से। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। कहानी तब शुरुआत होती है जब 2017 में दयालु ने एक बयान दे दिया था मायावती के खिलाफ में टिकट बेचने को लेकर और अपशब्द टिप्पणी को लेकर के। अब एक ये सवाल उठता है कि स्वाति सिंह राजनीति में कैसे आई थी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शुरुआत होती है यहां से। तो दयालु उस वक्त मायावती के खिलाफ में जो बयान दिया उसको लेकर मायावती ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए, कई टिप्पणी की मायावती ने, यानी कि स्वाति सिंह के ऊपर भी, उनकी बेटी के ऊपर भी और दयालु के ऊपर भी। तत्काल में बीजेपी ने बैकफुट पर किया। दयालु को 6 साल के लिए बीजेपी से बैन कर दिया बीजेपी में, यानी कि वो बीजेपी में नहीं रहेंगे। अब क्या था, अब स्वाति सिंह के खिलाफ जब बोला गया तो स्वाति सिंह खुद मैदान में उतर गई। यानी कि उधर जब बसपा पार्टी देख रहे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके ऊपर मायावती का हाथ था, लेकिन दयाशंकर की मां ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया तो उसके यानी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर उनको जेल जाना पड़ा। यानी कि दो बातें हो गई, दयाशंकर को पार्टी से निकाल दिया गया, 6 साल के लिए बैन कर दिया गया और
उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जेल जाना पड़ा उनकी एफआईआर पर। इतना नहीं था, ये बात 2017 की है जब मायावती के लिए खिलाफ स्वाति सिंह उतरी और अपने बच्ची के अपशब्द कहे जाने बयान को लेकर वो मैदान में आई। इसके बाद उन्होंने प्रचार किया बीजेपी का और बीजेपी ने उनको महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर गई। उस फायर ब्रांड नेता के ऊपर उतरने के बाद जब महिला आयोग महिला की तरफ से उनको एक पद दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन बात यहां फंस गई 2022 में। 2022 में सरोजनी नगर विधानसभा से सीट मांगने लगे कौन? दयालु और स्वाति सिंह, दोनों आपस में आमने सामने कि सरोजनी नगर में जो सीट पिछले 3 दशक से बीजेपी इंतजार कर रही थी कि कैसे ये सीट जीती जाए, उसको वहां से हटा दिया। यानी कि दयाशंकर को बलिया से टिकट दे दिया गया और स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। यानी कि 2017 में स्वाति सिंह को तो पद मिल गया था, लेकिन 2022 में उनको पद नहीं मिला। लेकिन 2023 में वो अपने पति से दूर हो गई। यानी कि 22 साल का जो रिश्ता चला वो 2023 में समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बात करें या भारत की राजनीति के लिए हम बात करें तो ये लव स्टोरी काफ़ी अहम रखती है उन नेताओं के लिए जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद देश में अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अपनी पैठ कमाई है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो करें। नमस्कार।